अच्छा, हाँ जी बच्चों, आज हम इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं। ये वाला लास्ट टॉपिक है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इनफर्टिलिटी, राइट। इनफर्टिलिटी का मीनिंग सब जानते हो, ठीक है। एक कपल जिनके बेबीज नहीं हो सकते, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मतलब अपने आप में हर एक रीजन यूनिक है, ऐसा नहीं कि आप उनको जनरलाइज कर दो, सबके अपने अपने रीजंस हैं। तो हम फिर भी जितना मैक्सिमम हो सके जानेंगे वो क्या कॉजेज हो सकते हैं, वो क्या रीजंस हो सकते हैं और किस तरह से उनको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बड़ा कोई सर्जरी या ऐसा कुछ ना करना पड़े, मतलब बड़ा स्टेप ना लेना पड़े हमें इनफर्टिलिटी। हाँ जी सक्षम, कुछ कह रहे हो? हाँ जी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे बताए गए हैं, ऐसे तरीके बताए गए हैं, ऐसे सजेस्ट किए गए हैं मेथड इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में, जिससे बिना ज़्यादा बड़ा स्टेप लिए सॉर्ट आउट हो सके, राइट। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ही पूछी जाए तो क्या बोलेंगे हम, ठीक है। इनएबिलिटी और यू कैन से अनेबल टू कंसीव। व्हाट डू यू मीन बाय कंसीव? टू गेट प्रेग्नेंट, राइट, लिख सकते हो, और टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। कंसीव मीन्स प्रेगनेंसी, टू गेट प्रेग्नेंट, कंसेप्शन भी बोल देते हैं। इवन आफ्टर 2 years, बच्चों ये ना तुम्हारी एनसीईआरटी में वैसे नहीं दे रखा, बट ये समरी में दे रखा है। इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। देखो इसके 3 पार्ट्स हो गए। ये इसमें से ना आपको क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड काइंड, राइट। तो इवन आफ्टर, देखो मैं इसमें तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। मान लिया एक कपल है, ठीक है, उनकी चल रही है सेक्सुअल लाइफ, ठीक ठाक चल रही है। बाय चांस उनको नहीं चाहिए स्टार्टिंग में 2-3 years के लिए, मान लिया उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया, फिर उसके बाद उनको है कि नहीं हमें बेबी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन छोड़ दिया, फिर उसके बाद 1 year निकल गया, 2 years निकल गए, इवन देन नहीं हुआ कंसीव, तो इसका मतलब इनफर्टिलिटी है। तो फिर इसका मतलब दे शुड कंसल्ट डॉक्टर। क्लियर हो गई ना ये बात? ये नहीं कि अभी 1 साल के अंदर ही सोचना शुरू कर दे रही है इनफर्टिलिटी है, नहीं। कम से कम ये देखो दिया हुआ है 2 years, इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे, सेक्सुअल कोहैबिटेशन। क्लियर है? रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, क्या क्या रीजन हो सकती है? इतना वास्ट है अपने आप में ये वाला टॉपिक कि इसको मतलब एक उसमें कंबाइन करना इतना इजी नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रीजन। मान लिया हम अगर फीमेल की बात करें, ठीक है, फीमेल में सब कुछ नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, आगे जेस्टेशन पीरियड भी ठीक हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगी फर्टिलिटी? ठीक है। मान लिया बाकी ओव्यूलेशन हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ठीक नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ है, तो कैसे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? अगर वो ठीक है, यूट्रस में कुछ है चैलेंज है, जरूरी नहीं इम्प्लांटेशन भी हो गया, उसके बाद नहीं हो रहा, आगे मिसकैरेज हुए जा रहा है, तो ये कई सारे फैक्टर्स हो गए। कंजेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है, बॉडी ही नहीं परसीव कर रही है, ठीक है। कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ कोई रीजन है। डिजीजेस को डिजीज हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिजीज़ हो सकती है, जो पीछे हमने पढ़ा भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है, एंड ड्रग्स के कारण भी हो सकता है, ड्रग्स के कारण ओवरीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ अब ये भी है, मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्पर्म काउंट लो हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकती है ना। देयर आर सो मैनी रीजंस, जो हम आगे जितनी बातें मैं कर रही हूँ एक एक करके सभी में पढ़ोगे भी, तुम दोबारा पढ़ोगे ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ड्रग्स हो गया, इम्यूनोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है? क्या होता है कई बार मान लिया फर्टिलाइजेशन के टाइम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं वो ही स्पर्म्स को क्या बोलेंगे, उसको फॉरेन बॉडी समझ के इनगल्फ कर दें,
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और उसको इनगल्फ कर दें, उसको किल कर दें, तो नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके अलावा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो देयर आर सो मैनी रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी विच कुड लीड टू इनफर्टिलिटी। तो जब भी जाते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक में, तो इनमें से पहले तो रीज़न ही ढूंढते हैं, कहीं इनमें से तो नहीं है, ईजिली भी सॉर्ट आउट हो सकता है, या ट्रीटमेंट के साथ होगा, या उससे भी बड़ा ट्रीटमेंट के साथ होगा, राइट। तो चलो आगे देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है इसमें। स्पेशली इन इंडिया फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग चाइल्डलेस। सभी जानते हो, स्पेशली ये रूरल एरियाज में तो हमेशा ही फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, है ना, जानते हो ना ये बात। बट मोर ऑफन देन नॉट, बच्चों ये बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, यूं की यूं लिख लेना। मोर ऑफन देन नॉट प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उन्हें पता नहीं होता विलेजेस में, प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर। अब तो तुम्हें तो समझ में आ गई है क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, है ना। सो स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स सच एज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। देखो वैसे तो हम कोई भी हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके लिए इनफर्टिलिटी के लिए जो सेंटर्स हैं उनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, राइट। हेल्प इन डायग्नोसिस एंड, बल्कि यहां पे लिख लो करेक्टिव ट्रीटमेंट, करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट। लिख लो बच्चे, फिर छूट जाता है ऐसे। इफ ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, पहले तो ट्रीटमेंट किया जाएगा कि चलो ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा। इफ ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, द कपल्स आर assisted to have children through special techniques called ART, मतलब assisted reproductive, एक मिनट, assisted reproductive technologies, ठीक है। तो ART की फुल फॉर्म भी आप कर लेना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। डन। अब आइए कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसमें हम देखेंगे मेल पार्टनर्स में क्या क्या हो सकती हैं और फीमेल पार्टनर्स में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ये देखेंगे हम। मतलब क्या क्या मेन इन जनरल जो अक्सर ये है तो वो जाएंगे, या वहाँ पर गए हैं तो उनका फिर एनालिसिस होता है, मेल का अलग एनालिसिस होता है, फीमेल का अलग, कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों इनफर्टाइल है, ठीक है। इस दोनों में भी हो सकती है प्रॉब्लम, वन पार्टनर में भी हो सकती है, आइदर इन मेल और इन फीमेल। मेल में है तो क्या क्या और रीज़न, वो क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फीमेल में है तो क्या दे सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो हाँ, मेल पार्टनर में अगर इफ नो स्पर्म फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट मैं फिर भी लिख रही हूं, ये बच्चों देख लेना, एजूस्पर्मिया, इसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया, मतलब स्पर्म नहीं बन रहे। लेस स्पर्म काउंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया, लेस स्पर्म काउंट में भी नहीं चांस है, ये भी पढ़ा है तुमने, फर्टिलिटी नहीं हो सकती, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। या फिर लेस मोटिलिटी, मोटाइल कम है। या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब दे आर अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल या फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इंसेमिनेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्पर्म्स पहुंच नहीं पाएंगे, कहाँ पर, एग के पास, ओवम के पास, राइट। सो फीमेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो नो ओवम फॉर्मेशन, जैसे इसमें नो स्पर्म फॉर्मेशन था, ओवम ही नहीं बना, तो आगे का प्रोसीजर तो कैसे होगा, ओवम तो सबसे मस्ट है। देन ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब, FT मतलब फेलोपियन ट्यूब, देखो क्या होता है, बाकी सब नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब ही श्रिंक हुई है, इसके अंदर जा ही नहीं पाता, ओवम बन भी रहा है लेकिन ओवम उसके अंदर कैसे जाएगा, फेलोपियन ट्यूब की हालत ऐसी है, राइट। कैसे होगा फिर आगे, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा।
उसके बाद एक नाम सुना होगा आपने पीसीओएस सॉरी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना ओवरी के अंदर ये होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट, पॉलीसिस्टिक फाइब्रोसिस इसीलिए बोल देते हैं, ये सिस्ट होती हैं ये इसके अंदर, ये लिख देती हूँ मैं। इसके कारण भी हो सकता है। एक टर्म तुमने पहले भी पढ़ी पीआईडी, क्या है बच्चों ये, बोलो, पैल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। इसमें बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, एक तो ध्यान रखना, पैल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, अपने आप लिखो, मैं नहीं लिख रही हूं यहाँ पे, पैल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, पीआईडी, राइट। इन सच केसेस, जो ये जनरली हमने बात की है, ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण होता है, इन सच केसेस ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कुड बी हेल्पफुल, राइट। जो बन समझ में आ रहा है? हाँ, ये एक नया टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का एक टॉपिक है, ये कंप्लीट कर लो, लिख भी लो इसको। हो गया बच्चों क्लियर? समझ में आया क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अब हम देखेंगे कौन सी टेक्निक कहाँ अप्लाई हो सकती है। हाँ हाँ सेम ही है, ठीक है। करेक्ट, चले आगे। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या टेक्निक्स आती हैं। बच्चों ART का हम बार बार नहीं लिखेंगे क्या होता है, अब हम इसके अंदर इनकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं क्या है एक बार। IVF बच्चों क्या है बोलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें मैं एक और चीज बता दूं तुम्हें बच्चों, थोड़ा सा गौर करके देखोगे यही याद हो जाएंगी तुम्हें। मतलब कि बॉडी के अंदर या बाहर फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन इन लैब कंडीशंस, राइट, मीन्स आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन इन लैब कंडीशन मीन्स आउटसाइड द बॉडी। देन ET, ये सारी टर्म्स हम आगे यूज करने वाले हैं। जस्ट मैंने एक ये पहले बना दिया, ना भी करती मैं, इससे तुम्हें माइंड में याद हो जाएंगी चीजें। एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी हम देखेंगे कब करते हैं। एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, ये साथ साथ चलती हैं ये दोनों। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं पहले, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, राइट। फिर ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आगे आगे पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। देन इन विट्रो, इन वीवो, सॉरी इन विट्रो तो हम कर चुके। इन वीवो क्या है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ये भी पढ़ेंगे हम। इसमें लिख लो फर्टिलाइजेशन, वो आउटसाइड द बॉडी था, लिख लेना फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ये पढ़ेंगे सारी चीजें हम। GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन। सक्षम नहीं मन कर रहा है तो बेटे क्लास से बाहर भी जा सकते हो, अगर नहीं पढ़ने का मन है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं मन कर रहा तो जा सकता है, जिसका दिल नहीं कर रहा, लेकिन जिससे पूरा फुल फोकस के साथ पढ़ना वही बैठ सकते हो। ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आज वाले में मुझे बहुत कुछ चीजें बतानी है। चलो उसके बाद आइए ICSI, ICSI इक्सी,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, अभी अभी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हें, ऐसे ही लग रहा अभी कि ये क्या है कैसे करेंगे, सारी चीज़ें अभी याद करा दूंगी, देखना तुम क्लास से बाहर जाओगे तो ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी, अभी आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना हम। AI थोड़ा नीचे लिखूंगी इसको, AI, एक और क्या था, शायद IUI था। AI मतलब AI बोलो क्या हो सकता है? AI वो वाला AI नहीं है ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब यहाँ एक IUT है, यहाँ एक IUI है, ये क्या क्या हो सकता बच्चों? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें ना ज्यादा ही वर्ड प्ले सा हो गया ऐसे लग रही है, और इसमें से ये फुल फॉर्म्स बहुत आती हैं एग्जाम में, बट ऐसे ही लग रहा, अभी हम पढ़ते जाएंगे ना, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे ना, अपने आप दिमाग में याद हो जानी है। ठीक है, चले, हो गया। इसमें से तो क्या पूछना किसी को, आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले IVF से। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? IVF बच्चों बोलो पहले, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट? अरे बार बार 2 बार भी बोलोगे ना, इनको याद हो जाने ये नाम, कुछ ऐसा नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, इकट्ठा होता है ये। शुरू में मैंने 2 नाम लिखे थे ना, तो ये साथ साथ ये एम्ब्रियो ट्रांसफर भी होगा इसमें। ये है एम्ब्रियो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, ये होगा IVF। ये इंडिया में हमने कब सुना था? जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, 78 में इंडिया में फर्स्ट बेबी, फीमेल बेबी आई थी जिसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा के नाम से। और ये बॉम्बे में इंदिरा आहूजा ने स्टार्ट किया था इनफर्टिलिटी क्लिनिक स्टार्ट में। ठीक है, चलो अब इसमें ये कब करते हैं? सारी जितनी भी टेक्निक्स पढ़ोगे ना, सबके साथ ये चीज़ें हैं। ये ऐसे ही थोड़ी डॉक्टर कर देगा IVF, ऐसे थोड़ी ना, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये वाली टेक्निक्स। तो ऐसे ही कब ज़रूरत पड़ती है IVF करने की, कब ज़रूरत पड़ती है ये देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, 1 मिनट रुको। हाँ, इसमें देखो IVF, अगर मान लिया एक फीमेल है, फीमेल पार्टनर के अंदर ओवा बन रहे हैं, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, पता नहीं कोई भी रीज़न हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर कई बार फर्टिलाइजेशन हो गई लेकिन आगे फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है ना, कितनी सारी एक के बाद एक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ और फीमेल डोनर। अब ये एक और चीज में देखो, जरूरी नहीं है, कई बार ओव्यूलेशन भी नहीं हो रही है ना, मतलब ओवम ही नहीं बने, या तो नहीं बने, अगर बन गए तो वाइफ का ले लेंगे, अगर नहीं बने तो फीमेल डोनर का ले लेंगे। दो स्थितियां हो गई, ये 2 सिचुएशन हो गई। और मेल्स में क्या करते हैं, सीमन यानी कि स्पर्म इजैकुलेट कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड यानी मेल पार्टनर और टेकन फ्रॉम मेल डोनर, दोनों ही समझ गए, 2 अलग अलग हो गया ये, कि या तो फीमेल पार्टनर का ले लेंगे ओवम और मेल पार्टनर का स्पर्म इजैकुलेट ले लेंगे, या कई बार क्या होता है कि चलो ओवम ठीक है, आगे फिर मेल पार्टनर के स्पर्म्स ठीक नहीं है, मतलब वो मोटिलिटी नहीं है या उनका काउंट नहीं है,
तो ऐसे में फिर किसी डोनर का ले लेंगे, अननोन डोनर का, नोन डोनर का नहीं लेते कभी भी, उसमें और इश्यूज खड़े होते हैं, किसी अननोन डोनर का ले लेंगे, राइट। तो ये लेकर के फिर क्या करेंगे, दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट इन लैब। बच्चों ये ध्यान रहे, इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट इन लैब इन सिम्युलेटेड कंडीशन। स्टिमुलेटेड नहीं है ये, ध्यान रहे, सिम्युलेटेड मतलब जो बॉडी की कंडीशन होती है, जो बॉडी का एनवायरनमेंट होता है, वही लैब में प्रोवाइड कर देंगे। देखो कैसे, ये देखो, ये मेल पार्टनर है, दोनों परेशान हैं, ये ले लिया स्पर्म इजैकुलेट लेकर के एक पेट्री डिश में डाला, राइट, और ये फीमेल पार्टनर है, ओवरी से इसको ओवम को सर्जिकली रिमूव कर दिया। उसमें भी फिर वही बात, इतना इजी तो है नहीं, कब बनेगा, ओव्यूलेशन कब होएगी, फॉलिकल्स का वो रेगुलर चेक होता है, रेगुलर उसके अल्ट्रासाउंड से देखेंगे कि कब हो रहा है। अब ओव्यूलेशन होने वाला है जस्ट, तो एकदम से बल्कि उसको LH लगा करके ओवम, LH लगाते ही ओवम बाहर आ जाएगा, फिर ओवम को लेकर के उसका सर्जिकली रिमूव कर देंगे। क्लियर हो गई है कि ओवम को निकाल लिया ओवरी से, फिर एक पेट्री डिश के अंदर इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम जो बॉडी के अंदर होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम दे करके फिर ये बना लेते हैं जाइगोट। बच्चों ये बहुत ध्यान से देखना जो मैं अगली बात बोल रही हूं, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज मोरुला, राइट। मोरुला यानी कि यहां मोरुला हम बात कर रहे हैं हैविंग 8 ब्लास्टोमियर्स, मोरुला हैविंग 8 ब्लास्टोमियर्स। एक और बात मैं बता दूं, पीछे भी हमने डिस्कस की थी, तुम्हें ध्यान होगा ये जाइगोट कहाँ बनता है, कौन से पार्ट में बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फेलोपियन ट्यूब में। मोरुला कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में। 8 सेल्ड मोरुला तक तो फेलोपियन ट्यूब में बनता है, फिर 16 सेल्ड बनने के लिए वो यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। 16 सेल मतलब 16 वाला यूट्रस में, फिर आगे की सारी डेवलपमेंट से ब्लास्टोसिस्ट बन करके इम्प्लांटेशन होगी, ये बात हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ये देखो पेट्री डिश में जाइगोट बन गया, या फिर अर्ली एम्ब्रियो दैट इज मोरुला, और ध्यान रहे, और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। वो कहां बनेंगे नेचुरली, कहां बनते हैं, यूट्रस के अंदर बनते हैं ना, लेकिन क्या होता है, या तो जाइगोट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या अर्ली एम्ब्रियो यानी मोरुला को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स बन गए, 16 ब्लास्टोमियर्स या इससे ज्यादा ब्लास्टोमियर्स बन गए बाई चांस, तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अब कौन बताएगा जाइगोट को कहां पर ट्रांसप्लांट करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसप्लांट मीन्स ट्रांसफर कहां करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। अर्ली एम्ब्रियो को कहां करेंगे, इसको कहां करेंगे, इसको कहां करेंगे, यूट्रस के अंदर। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स होगा ना तो यूट्रस में करेंगे, फिर फेलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ना जब मोरुला 8 क्रॉस कर जाता है, 8 ब्लास्टोमियर्स, तब वो एंटर कर जाता है यूट्रस में। हो गया क्लियर, ये सबको क्लियर है, हाँ जी बच्चे क्लियर। अब क्या है, अभी देखो यही चीज है, उसी को हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नाउ अब ये हो गया, हमने क्या देखा इसमें पीछे कि हमने इसमें देखा फर्टिलाइजेशन तक हो गया, मतलब ये आईवीएफ था। कहां पर हुआ ये, बॉडी के अंदर या बाहर, बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर, या इसीलिए तो इसको इन विट्रो बोल रहे हैं, राइट। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद अब होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसका नेक्स्ट स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये अब 2 तरीके से, ठीक है, एक तो ये कि अगर तो जाइगोट बन गया या अर्ली एम्ब्रियो बन गया सपोज, ओहो, ठीक है, तो उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा बच्चे, ट्रांसफर्ड इनटू, बोलो बोलो बोलो, कहां ट्रांसफर करेंगे, अभी बोला, ठीक है, सही है, ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। और अगर एम्ब्रियो 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स वाला बन गया तो कहां ट्रांसफर करेंगे, बहुत आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में। मैं एक बार ये ऐसे भी बना के दिखा देती हूं, यूट्रस में, ठीक है। इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं ZIFT,
मतलब इसमें क्या करते हैं, आइदर जाइगोट इज ट्रांसफर्ड और अर्ली मोरुला इज ट्रांसफर्ड, अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड। तो इसमें मैं लिख देती हूं आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, कुछ भी कोई भी टर्म आ सकती है, और मोरुला। ठीक है, अब मैं एक बार तुम्हें ऐसे भी दिखाती हूँ, तुम्हें बेटर समझ में आएगा। और इसमें क्या करेंगे इसको भी देख लो पहले, फिर दिखाती हूँ। IUT अगर यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, मतलब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। अब इसमें देखो जाइगोट नहीं ट्रांसफर किया, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब इसको देख लो एक बार तुम। सपोज मैं यहां एक सिंपल सा डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ। देखो मान लिया कि ये है, ठीक है, ये दिस इज जाइगोट, तो इसको क्या बोलेंगे, ZIFT। तो ठीक है, और अगर मान लिया कि लेट बना तो उसको क्या बोलेंगे, यहां करना पड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। समझ में आ गया। अब इसको बोलेंगे ZIFT। आपको डायग्राम भी आ सकता है, लेबल करना पड़ेगा। अगर तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ZIFT, अगर यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो IUT, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यूट्रस में कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं सागर, यूट्रस में कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जाइगोट करते हैं या मोरुला करते हैं या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स वाला करते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। और फेलोपियन ट्यूब में कौन सा करते हैं, आइदर जाइगोट और मोरुला, मीन्स लेस देन 16। राइट, क्लियर बच्चों, आई थिंक ये वाला क्लियर है ना। चलो अब आगे चलें। अब आगे आता है हमारा गिफ्ट, गिफ्ट बोल दो, गिफ्ट गिफ्ट यानी कि गैमीट, इंट्रा, कुछ कुछ याद होना शुरू हो गया होगा, बोलो, फेलोपियन ट्रांसफर। देखो बार बार आएगा, IFT मतलब वही है, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। G लग गया तो गैमीट, Z लग गया तो जाइगोट, सो सिंपल हो गया ना याद। IU से इंट्रा यूट्राइन है, बट T है तो ट्रांसफर, I है तो इंसेमिनेशन, आगे पढ़ेंगे उसको हम। चलिए, अब ये कब करना पड़ता है, नाम से ही पता लग गया होगा, जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, ओवम ही नहीं बन रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम फीमेल डोनर बन नहीं रहा है। जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें, सपोज ये है, मैं कैसे करूँगा, हाँ, ये फीमेल डोनर है जो ठीक ठाक है, और ये फीमेल रेसिपिएंट है जिसको चाहिए, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये परेशान है, इसको चाहिए, तो इसका एग लेकर के इसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसका ओवम निकाल करके उसमें ट्रांसफर कर देंगे, ये डोनर है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम फीमेल डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर वुमन। अब ये भी क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, एग को कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में। देखो नेचुरली कहां आता है एग, कहां आता है ओवम, ओवरी से इन्फंडिबुलम कहां लेकर के जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ना, तो इसलिए फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की साइट भी तो वही है। क्या बोलते हैं एग्जैक्ट साइट को हम, फर्टिलाइजेशन की साइट को, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यस, तो वहां पे कर देंगे उसको हम ट्रांसफर। अनदर वुमन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट। देखो ओवम आ गया, वहां पर ओवम आ गया, एक खत्म, उसके बाद का सारा प्रोसेस सही है, फर्टिलाइजेशन के लिए भी ठीक ठाक है, फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब देखो, फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल है, फर्टिलाइजेशन का भी चांस है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन,
वो सारा भी चांस है क्योंकि यूट्रस नॉर्मल है। ठीक है, तो पहले तो यही जांचते हैं ना कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, बाकी के प्रोसेस तो नॉर्मल है, तो क्यों ना ओवम ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर ओव्यूलेशन हो रही है, आगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, फिर कुछ और सोचेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन भी हो रही है लेकिन आगे यूट्रस नहीं सुटेबल है, फिर कुछ और सोचेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है कि कैसे है। तो यही सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ के, रीजन समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब तक का क्लियर हुआ? तो अब इसके अंदर तुमने क्या नोटिस किया, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी है या इनसाइड द बॉडी है? इनसाइड द बॉडी, क्योंकि हमने तो खाली ओवम ही ट्रांसफर किया है ना। क्लियर है ना, ओवम ट्रांसफर किया, आगे का प्रोसेस सारा का सारा बॉडी के अंदर होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में ही ट्रांसफर कर दिया, आगे का प्रोसेस सारा इसके अंदर होगा। तो इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जिफ्ट में, जिफ्ट ZIFT में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। डन बच्चों, एनी डाउट? क्लियर ना? चलो अब हम देखेंगे AI वो वाला AI नहीं, AI मतलब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ही है ये, इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये क्यों करते हैं? इसमें भी देखो कितने सारे रीजन है। जब मेल पार्टनर जो है अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल पार्टनर, मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएंगे ही नहीं स्पर्म, अनेबल टू मतलब इसके भी कई रीजन हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, और हैव वेरी लो स्पर्म काउंट और अनेबल टू इंसेमिनेशन। ठीक है, ये हो गया। देन फिर क्या करेंगे? ये हो गया। या फिर लो स्पर्म मोटिलिटी भी हो सकता है। चलिए, सीमन फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर, देखो मान लिया कि वो इतना लो स्पर्म काउंट है कि आगे नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो क्या करते हैं, एक हेल्दी डोनर का ले लेते हैं स्पर्म काउंट। ठीक है, इज इंजेक्टेड इनटू वेजाइना और यूट्रस। देखो बच्चों ध्यान रहे, यहां पर मैंने दोनों लिखा है। अगर वेजाइना में इंसेमिनेशन मतलब इंजेक्ट किए जा रहे हैं या यूट्रस में किए जा रहे हैं, दोनों ही केस हैं AI के। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर यूट्रस के अंदर करते हैं तो उसको हम IUI भी बोलते हैं, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इससे पहले हमने ऐसी एक और टर्म पढ़ी थी, बोलो क्या? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, इसमें इंसेमिनेशन इन द यूट्रस, या तो वेजाइना में या यूट्रस में, राइट? ज़्यादातर लोग वेजाइना के थ्रू इंसेमिनेशन करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे क्लिनिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यूट्रस के अंदर करते हैं ताकि बेटर चांसेस हो आगे कंसेप्शन के। ठीक है, क्लियर है? कैथेटर के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, राइट? चलो अब इसमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी है या आउटसाइड द बॉडी है? बोलो बोलो। इनसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। हर एक में ध्यान रखना है, हर टेक्निक में थोड़ा सोच समझ के। AI में इनसाइड है या आउटसाइड है, जिफ्ट में इनसाइड है या आउटसाइड है, गिफ्ट में इनसाइड है या आउटसाइड है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, कल इस पे मैं क्विज लेने वाली हूँ तुम्हारा नेक्स्ट इसी टॉपिक में, तो पूरा चैप्टर ही हो गया ये। डन बच्चों, हो गया? इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलेंगे, नहीं तो हम। हाँ जी बच्चे, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 50 फीमेल की या मेल की? अरे नहीं इसमें नहीं, पूछो पूछो बेटे, हंसने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसमें हाँ वो भी पढ़ेंगे अभी हम।
बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि अगर वो तो मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज के अंदर ओव्यूलेशन ही नहीं है, फिर सारे हार्मोन्स का ही हो जाएगा ना, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि वो, ऐसा तो है नहीं कि एकदम किसी का भी कर सकते हैं, कि देखते हैं कि क्या चांसेस हैं, मतलब वो कर सकते हैं नहीं, अगर यूट्रस सुटेबल है तो बाकी के प्रोसेस आर्टिफिशियल कर देंगे, इंजेक्शन दे देंगे हार्मोन्स के, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर क्लियर करते हैं और जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे। समझ आ गया? होता है कई बार क्या होता है, ऐसे भी तुमने किस्से सुने होंगे कि अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट से डेथ हो गई बच्चे की और उन्होंने वेसेक्टोमी भी करा रखी है या ट्यूबेक्टोमी करा रखी है, तो कितना, सोचो कितना शौक है उनके लिए, और उन्हें चाहिए, है ना, उन्हें चाहिए, तो फिर इनमें से कोई भी IVF की टेक्निक, किसी भी तरीके, कोई भी ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की टेक्निक के थ्रू फिर वो आगे बेबी करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक हो गया। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, अब रिलेट कर पा रहे हो ना, इस तरह के भी केसेस आते हैं। तो ये जो यही तो हुआ ना, इसी तरह का, तो इस केस में भी अब उनके लिए भी फर्टिलिटी के लिए बॉडी नहीं है, मतलब तैयार नहीं है, तो फिर इन टेक्निक्स में जो सुटेबल टेक्निक्स हैं वो दे देंगे। समझ आई बच्चे? चलो ये हो गया क्लियर। IUI, IUT, ZIFT, GIFT सारी टेक्निक्स क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो अब ICSI, ICSI इंट्रा, ये बहुत आता है फुल फॉर्म में और यही मोस्टली बच्चे गलत कराते हैं, ध्यान रहे, इसमें इंटर तो है ही नहीं कुछ भी, आई का मतलब इंट्रा ही है, एक तो ये पक्का कर लो दिमाग में, इंट्रा ही है, ठीक है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसकी क्या ज़रूरत है बच्चों? कई बार क्या होता है, अब ये ट्रीटमेंट इजी तो है नहीं, सिंपल तो है नहीं, बड़ा कुछ लगता है इसमें, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है ये, है ना। IVF हो गया, चलो जी, मतलब करके चले गए, फिर कुछ टाइम बाद देखा कंसीव ही नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, है ना, मतलब जाइगोट बना ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इस तरह के में भी तो इस तरह की टेक्निक करते हैं ये, मतलब डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन स्पर्म में ओवम में लगा देते हैं ताकि पक्का ही हो, 100% फर्टिलाइजेशन हो। फिर उसके बाद बाकी की टेक्निक्स देखो कैसे। अब ये देखो, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, देखो ये ओवम पड़ा हुआ है, दिख रहा है, ओवम के अंदर ये इंजेक्ट कर दिया जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देन फर्टिलाइजेशन, अब इस केस में इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, सिंपल, क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो। अब ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी है या इनसाइड द बॉडी? पेट्री डिश में हो रहा है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। कैसे, एक इसमें और भी कुछ चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म मोटिलिटी लो है ना, तो अब नेचुरल ढंग से वो नहीं करता है, ये भी पढ़ा है तुमने, 40% 60% वाला पढ़ा हुआ है ना तुमने। अगर इतनी मोटिलिटी हो, इतना हो, नहीं कर पाते, वो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक कि फर्टिलाइज कर सकें, तो फिर क्या करते हैं, स्पर्म लेकर के इंजेक्शन लगा, मतलब उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उससे करेगा। फिर उसके बाद जब ये कर दिया, देन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, जाइगोट बन गया, जाइगोट या लेस देन, मतलब अर्ली एम्ब्रियो है तो जिफ्ट टेक्निक, अगर लेट एम्ब्रियो है तो फिर IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहाँ करते हैं? यूट्रस में। ZIFT कहाँ करते हैं? मुझे लगता अब तक तो याद हो गया होगा। ZIFT कहाँ करते हैं, एक बार फिर बोल दो, ZIFT कहाँ करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहाँ करते हैं? यूट्रस में, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। ZIFT में जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो, और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर में मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स वाला एम्ब्रियो डालेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। याद हो गया होगा ये? चलो नेक्स्ट देख लें। अब ये तुम्हें बताना, ये तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है मैंने तुमने क्या देखा, ART यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में 2 तरह की टेक्निक्स पढ़ी, एक इन विवो, एक इन विट्रो।
कौन बताएगा इन वीवो कौन कौन सी है और इन विट्रो कौन कौन सी है, वो ही बता दो, बस एब्रीवेशन ही बता दो, काफ़ी है, बताते जाओ मुझे। इसे वाइट से लिखेंगे, बोलो बच्चों, कोई नहीं अपना देख लो, रजिस्टर में से देख के बोल दो, ये तुम्हारे लिए मैं वेट कर रही हूँ। इन वीवो में कौन कौन सी आएंगी? इन वीवो मीन्स जोवन, इन वीवो मीन्स आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, बोलो बोलो, इनसाइड द बॉडी, इन वीवो मीन्स इनसाइड द बॉडी। और मैं फिर से लिख देती हूं, मतलब बोलो बच्चों, सोच के बता दो। इनसाइड बॉडी, बच्चों बोलने के लिए नहीं बोला ये मैंने, मुझे बताना है तुमने। आउटसाइड द बॉडी, चलो इसमें क्या क्या आएगा? इन वीवो में क्या क्या आएगा और इन विट्रो में क्या क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, कहाँ से शुरू करें? चलो ऐसे, क्या है बोलो, AI क्या है? AI इन विट्रो है या इन वीवो है? बोलो, चलो बोलते जाओ। शिवांश बोल अगला। IUI क्या है? इन वीवो है बच्चों, ठीक है, चलो IUI भी ठीक है। उसके बाद और बोलो, क्या? गिफ्ट, गिफ्ट बोल रहे हो ना, गिफ्ट क्या है? सोच लो, नहीं समझ में आई तो इन वीवो है या इन विट्रो है? विभोर, गिफ्ट इन वीवो है या गैमीट ही तो ट्रांसफर किया था, बाद में तो सारा प्रोसेस अंदर ही होता है, तो क्या बोलेंगे? ये आ गया। चलो और कोई बचा है तो बताओ, तब तक हम ये इधर वाला कर लेते हैं। इसमें बोलो क्या क्या आएगा? हाँ जी बोलते जाओ। ZIFT आ जाएगा, इसी को बोल देते IVF, क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, वो तो एक ही बात है। ZIFT, और बोलो, और क्या आएगा बोलो बच्चों? IUT, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बोलो ICSI, और कोई रह गया? देख लो एक बार, चेक कर लो, कुछ रह गया हो तो सारे चेक कर लो, अपना वो जो लिखवाया हुआ है ना चार्ट, उसमें से चेक कर लो। है डन? कुछ रह तो नहीं गया बच्चे? सारी हो गए? IVF ही है ये एक तरह से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि लैब कंडीशन में, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी। इन वीवो ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, क्लियर है? मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में, आगे भी एक टॉपिक पढ़ोगे तुम इकोलॉजी में, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में है, ये क्रिएट किया हुआ, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, डन। चले आगे। तो इसमें से भी देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये इन वीवो है या इन विट्रो है, ये इन वीवो है या इन विट्रो है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बताना होगा। चलिए लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है तुम्हारा NCERT में, उसको मैंने पॉइंट्स की शेप में लिख दिया है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। जो ये ART टेक्निक्स हैं, दीज आर एक्सट्रीम प्रिसीशन हैंडलिंग। प्रिसीशन मतलब समझते हो, मतलब क्या बोलेंगे, बड़े प्रिसाइजली किया जाता है, इसका दूसरा वर्ड बोलो, तो करेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल करेक्टिव, इसमें इतना सा भी वो नहीं कर सकते, चल काम ऐसे कर लेते हैं ना, प्रिसाइजली, मतलब 8 ब्लास्टोमियर वाले को फेलोपियन ट्यूब में ही डालना है, समझ गए? तो और भी बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखना, प्रिसाइजली। तो ये हो गया हैंडलिंग बाय एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स, ऐसे ही नहीं कोई भी, है ना, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, वेरी फ्यू सेंटर्स इन इंडिया, नॉट अफोर्डेबल बाय मैनी कपल्स। अब ये इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट बनने के लिए जानना चाहोगे क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है? पहले तो चलो तुम्हारी ये 12th हो रही है, ठीक है, सपोज तुमने वहाँ तक जाना है, आई होप कि तुम में से पहुँचो वहाँ तक, ठीक है। 12th के बाद नीट
नीट क्लियर करोगे, MBBS में आओगे 5 इयर्स के लिए, फिर उसका फिर PG की तैयारी का एग्ज़ाम दोगे, पोस्ट वो वाला दोगे, ये क्या बोलते हैं उसको, PG नीट दोगे, ठीक है। वो देने के बाद फिर वो 2 इयर्स वाला वो कोर्स करोगे, 3 इयर्स ही लग जाते हैं बल्कि उसमें भी, ठीक है। क्या करोगे उसमें, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनिक का कोर्स करोगे उसमें, मतलब कोर्स मतलब कि वो स्पेशलाइजेशन MD करोगे, MD इन गायनी हो गया। फिर उसके बाद फिर आगे स्पेशल पढ़ाई होती है इनफर्टिलिटी की, वो कितनी होती है एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, 1 ईयर 2 ईयर पता नहीं, वो डिपेंड करता है किसने। इसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सोच लो कितना पढ़ाई करके, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके पैशन के ऊपर है वहाँ तक जाने की, ठीक है बच्चों। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास ओवर करते हैं, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू।